नमस्ते। वेलकम टू न्यू क्लास ऑन आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। इस क्लास में हम समझने वाले हैं पास्ट लाइफ के बारे में। जब भी हम कोई ऐसी चीज के बारे में पूछते हैं, हमें लगता है कि इसका कनेक्शन कुछ पास्ट लाइफ से हो सकता है, तो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये सवाल पूछते हैं कि ये पर्टिकुलर इश्यू क्यों है, और हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स जो लॉज होते हैं उसी पर्टिकुलर जन्म के रिकॉर्ड्स में लेके जाते हैं जहां इसका रीजन है। वो हमें और कोई भी रिकॉर्ड्स में नहीं लेकर जाते हैं, वो हमें उसी रिकॉर्ड्स में लेके जाते हैं जहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कुछ रिलेशन है या जहां से ये बिगिन हुआ है। हम आकाशिक का ओपनिंग प्रेयर पढ़ते हैं और हम अ, यही सवाल पूछते हैं कि मास्टर्स टीचर्स, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ है। एक बुक है जिसका नाम है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स बाय डॉक्टर ब्रायन वेस। तो उन्होंने भी बताया उस बुक में कि जब उनके पास पेशेंट्स आते थे तो एक लेडी आई थी जिनके हाथ में बहुत दर्द होता था, और जब उन्होंने रिपोर्ट्स करवाए थे तो सब नॉर्मल था। जब उनको हिप्नोटाइज किया गया, उनको पास बर्थ में लेके गए, तो वहां पे उन्होंने देखा कि वो एक नाव में ट्रैवल कर रही हैं और उन दोनों में रस्सियां नहीं होती थी। तो पायरेट्स ने, लुटेरों ने उनके बोट के ऊपर अटैक किया और उनके हाथ में कीले डाले थे, नेल्स डाले थे। तो वो पेन उनके सबकॉन्शियस में है, तो वो पेन अभी तक उनके सबकॉन्शियस में है। जैसे सेकंड एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया कि एक लेडी है जिसने लास्ट मोमेंट में अपनी सांसें छोड़ते समय, अपने शरीर छोड़ते समय, उन्होंने बोला कि इससे अच्छा है कि बच्चे ना हो। तो ये बर्थ में उनको कंसीविंग में प्रॉब्लम आ जा रही है। तो पिछले जन्म में बहुत से ऐसे हमने कुछ संकल्प किए हैं जिसकी वजह से ये बर्थ में भी हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाके ऐसे जो भी वॉव्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, कर्सेस हैं, उन सबको हम डिलीट कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें पहले प्रेयर पढ़ना है और आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाना है, और हम देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट होता है आकाशीय रिकॉर्ड्स में पिछले जीवन का उपचार। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है कि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से पिछले जीवन की जानकारी तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि समस्या किसी भिन्न जीवन काल में शुरू न हो। तो उसी जीवन काल का आपको दिखाई देता है जहां पर कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है। आपकी बीमारी का रीजन क्या है, जॉब न मिलने का रीजन क्या है, जो भी समस्याएं हैं। तो आपको पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स को खोलना है। ओके, आगे मैं रीड करती हूँ। गुरु, शिक्षक और प्रियजन आपको उस व्यक्ति से मिलने में मदद करते हैं जो आप अपने पिछले जन्म में थे। आप आपकी पास्ट लाइफ सोल को बुलाते हैं, एक ऐसा जन्म जहां आपकी समस्या शुरू हुई थी और अब आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स पे आपको जन्म का नंबर भी बताया जाता है। कभी नंबर दिखाता 682, एंड मैं सोच रही थी ये 682 क्या है। इज इट अ हाउस नंबर, इज इट सम लकी नंबर, या क्या हो सकता है ये? तो बताया गया था कि ये आपके जन्म का नंबर है। इस जन्म में 682 जन्म में आपके साथ ये घटना घटी है। एक लेडी को घुटनों में दर्द होता है। अभी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, वो चेक करती हैं कि किसी एक बर्थ में उनको एलिगेटर ने काटा था, तो वो पेन अभी तक उनके सबकॉन्शियस में है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में जब हम हीलिंग करते हैं तो ये सारी इमोशनल जो टॉर्चर है या जो मेमोरीज हैं हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है, वो सब डिलीट होते जाते हैं, और फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हीलिंग होता है वहां पर, स्पिरिचुअल हीलिंग होता है। अब हम देखेंगे कि जब हम रिकॉर्ड्स खोलते हैं तब हम देखेंगे कि क्या मेरे रिकॉर्ड्स खुले हैं। आप अपनी समस्या मास्टर्स, शिक्षकों और प्रियजनों को बताना शुरू करें।
तो ये कैसे शुरू हुआ था, कौन इसमें शामिल है, इसका अब तक क्या प्रभाव पड़ा है, इसके क्या जटिलाएं पैदा की हैं। तो सिर्फ पूछने से आपको कुछ बदलाव महसूस होगा। आप एक राहत की सांस लेंगे। आपके सीने से एक भारीपन, एक हैवीनेस दूर हो जाएगा। आप यही समस्या को कुछ अलग नजरिए से देखेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेज हीलिंग है। तो हो सकता है कि आपको दिखे कुछ नहीं, बट जस्ट फील होगा, और वहां पर भी आपकी समस्या का सल्यूशन स्टार्ट हो गया है, हीलिंग स्टार्ट हो गया है। अगर आपने बात करके सब क्लियर कर लिया है, तो हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। तो यदि आपको अभी भी अपना उत्तर नहीं मिला है, तो हम स्टेज 2 पर जाएंगे। स्टेज 2 पर हम क्या करते हैं, गुरुओं, शिक्षकों, प्रियजनों से प्रकाश का एक स्तंभ स्थापित करने के लिए कहते हैं। हम उस पिलर ऑफ लाइट में जाते हैं, ताकि उस जीवन काल की अपनी आत्मा से मिल सके। हम अपनी उस सोल को बुलाते हैं, हम अपनी उस सोल को देखते हैं। प्रकाश का स्तंभ आपके आकाशीय बैठक कक्ष के रूप में काम करेगा। ये एक मीटिंग पॉइंट होगा, जहां पर आपकी और आपके पिछले जन्म की आत्मा की मीटिंग होगी। ये प्रकाश एक पुल है, आपके हृदय केंद्र से निकलकर आपके सामने 18 इंच के स्तंभ से जुड़ा होगा। आपके गुरु, शिक्षक और प्रियजन आपके अवतार और आपके पिछले जीवन के अवतार के बीच अलगाव बनाए रखने के तरीके के रूप में पढ़ने के समय के दौरान स्थान रखेंगे, जिससे आपको आराम और स्पष्टता से काम करने में मदद मिलेगी। यह पुल सभी प्रश्नों, सूचनाओं और उत्तरों के प्रवाह में मदद करेगा। आपका जो भी कम्युनिकेशन है, जो हमारे सोल्स रहते हैं, अगर वो हमारा लैंग्वेज नहीं समझते हैं, वर्ड्स नहीं समझते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन समझते हैं। आप जैसे जैसे बात करते हैं, वो वाइब्रेशन वहां तक पहुंचते हैं, और ये जो पुल है, ये जो व्हाइट लाइट है, ये एक वाइब्रेशन ट्रांसमीटर का काम करता है। तो आपने लेवल 1 में समस्या को याद किया, अपने मास्टर्स, शिक्षक, परिजनों से उस व्यक्ति को प्रकाश के स्तंभ में रखने के लिए कहा, जहां आप उस जीवन काल में थे, जहां आपकी समस्या शुरू हुई थी। अपने गुरुओं, शिक्षकों और प्रियजनों की उपस्थिति में अपने पिछले जीवन अवतार के साथ बातचीत करें, उनसे सवाल पूछें। उनके पूछिए कि आपका नाम क्या है। फिर उनसे पूछिए कि मेरे उस जीवन काल में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण मैं आज इस समस्या में हूँ। आपके लिए ये समस्या कैसे और क्यों शुरू हुई है? समस्या आपको क्या सबक सिखाने के लिए हुई है? यह आपके लिए इतना कठिन क्यों है? मुझे इस जीवन काल में भी इस समस्या से परेशानी क्यों हो रही है? उसके बारे में किसी भी निर्णय को प्यार से बदलने के लिए कहें। उसे अलग नहीं, बल्कि अपने एक हिस्से के रूप में देखें और करुणा के साथ उसे गले लगाएं। हो सकता है कि आपको दिखाया जाएगा कि पिछले जन्म में आप कुछ गलत चीजें कर रहे हैं, तो आपको नफरत नहीं करना है। वो उस सोल की परिस्थिति थी। तो उससे प्यार करना है और उसे सुधारने के लिए रिक्वेस्ट करना है। उसने उससे यह दिखाने के लिए कहें कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे किया, और उस उसके मानवीय प्रयासों के लिए उसे प्रयास करें। हर एक सोल कोशिश करती है कि वो बुराई में से निकलकर अच्छाई में आए, गलत व्यवहार छोड़कर अच्छा व्यवहार करे। तो उनका वो आप हार्डवर्क देखने की कोशिश करें। गुरुओं, शिक्षकों और प्रियजनों से अपने हृदय केंद्र का विस्तार करने के लिए कहें, ताकि आप अपने पिछले जीवन के अवतार को अपने हृदय में आमंत्रित कर सकें। अपने भीतर जगह बनाएं, ताकि उसे अपने हृदय के आलिंगन में समेट सकें। आप उस सोल को बोल सकते हैं कि मेरे हृदय में आकर बैठिए। अपने पिछले जीवन से पूछेंगे, क्या वह आपकी आत्मा की चेतना में रहना रहना चाहते हैं और एकत्रित होना चाहेंगे, या वह प्रकाश के स्तंभ में वापस जाना चाहेंगे। अगर आपके पिछले सोल में कुछ रिवेंज की भावना है, ये बर्थ में आप इंटरेस्टेड नहीं है, रिवेंज के पीछे अपना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, तो आप उस सोल को बोल सकते हैं कि आप फिर से व्हाइट लाइट में चले जाइए, आपका पर्पस सॉल्व हो गया है। लेकिन उस सोल का कुछ अच्छा एक लक्ष्य है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया आपको कि सपोज किसी को है कि मैं एक ओल्ड एज होम बनाऊं या एक ऑर्फनेज बनाऊं जब मैं ओल्ड एज में जाऊंगा। तो आप उस सोल को बोल सकते हैं कि आप आपके वो आपके साथ रहे जब तक वो सोल गोल खत्म नहीं होता है। तो
यदि वह यह आप में एकत्रित होने का निर्णय लेता है तो अपने गुरुओं, शिक्षकों, प्रियजनों से इस प्रक्रिया में आपकी सहायता करने के लिए कहें। यदि वह छोड़ने का निर्णय लेता है तो आपको अलविदा कहें। जब वो आपको लगता है कि सोल अब वापस जा रही है, तब आपको 1 2 3 बोलकर एक क्लैप करना है। तो वो सोल, पर्टिकुलर सोल व्हाइट पिलर में चली जाती है। जब आप समाप्त कर लेंगे तो आपकी समस्या की ऊर्जा बिखर जाएगी और प्रकाश का स्तंभ और पुल भी बिखर जाएगा। अगर हमें लगता है कि यहाँ पर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो अंत में यह आप ही तय करेंगे कि आपको प्राप्त जानकारी उपयोगी और व्यवहारिक थी या नहीं थी। साथ ही आप यह निर्णय लेते हैं कि समस्या दूर हुई या नहीं हुई। मान लीजिए कि आपको अपनी कंपनी में प्रबंधक के रूप में पदोन्नति किया जा रहा है और आप रोमांचित और घबराए हुए हैं। आप चाहते हैं थे कि आपके पास एक गुरु होता जो आपका मार्गदर्शन कर सके। आपके पास एक गुरु है और वो है आप खुद। क्योंकि अपने पिछले जीवन में आप दूसरों को प्रबंधित करने में, मैनेज करने में विशेषज्ञ थे। आपको बस अपने आकाशीय रिकॉर्ड्स में जाना है और पिछले जीवन के विशेषज्ञ माना आप ही की सलाह लेनी है। आप अपने क्लाइंट के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। आप पिछले जन्म में बहुत अच्छे मैनेजर थे। आप ये जन्म में चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे मैनेजर बने। आप अपने पिछले जन्म की सोल को कॉन्टैक्ट करके उनसे एडवाइस ले सकते हैं। यही चीज़ आप अपने क्लाइंट्स के लिए कर सकते हैं। आप पिछले जन्म में बहुत अच्छे हीलर थे। आपको ये जन्म में हीलिंग चाहिए या कुछ हिंट चाहिए कि ये हीलिंग में क्या और ऐड किया जाए, आप पिछले जन्म की सोल से वो एडवाइसेस ले सकते हैं। तो देखिए आपके पिछले जन्मों में जो भी स्किल्स आपने एक्सपर्टाइज किए हैं, उनका बेनिफिट ये जन्म में लेते हैं। ये आकर्षक रिकॉर्ड्स का बेनिफिट है। अब फ्यूचर निष्कर्ष। कभी भी ये नहीं कहना है कि मैं फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हम फोरकास्टिंग करते हैं क्योंकि ये चेंजेबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंट लिख रहा है, तो जरूरी नहीं है एक्सीडेंट होगा। हम प्रिकॉशन लेकर उस एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। जैसे रेन्स की, वेदर की फोरकास्टिंग होती है, बारिश होने की संभावना है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इन द सेम वे, क्योंकि आपके एवरीडे कर्मास आपका फ्यूचर चेंज कर रहे हैं। अगर कुछ बुरा होने वाला है लेकिन आपने अभी से अपने कर्मास अच्छे कर लिए हैं, तो वो बुरा टल सकता है। कुछ अच्छा होने वाला है लेकिन आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा बुरे में चेंज हो जाएगा। सो यदि आप आकाशीय अभिलेखों में भविष्यवाणियों की तलाश कर रहे हैं तो नहीं। यदि अपने अतीत से सीखने और भविष्य में विकसित होने के साधन के रूप में देख रहे हैं तो हाँ। अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने का तरीका सीखना, प्रेजेंट में होना, अपनी वास्तविकता को बनाने और प्रकट करने के लिए अपनी स्वयं की शक्ति की जिम्मेदारी लेना है। भविष्य में कोई भी भविष्यवाणियां जो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको देती हैं, वे उस ऊर्जावान कंपन पर आधारित होती हैं जो आपके प्रश्न पूछने पर होती है। यदि आपकी ऊर्जा में बदलाव होता है, तो संभावित भविष्य का प्रश्न भी उसके अनुसार बदल जाएगा। यहाँ शिफ्ट का तात्पर्य विषय के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है। उदाहरण, आकाश को दूर करने, आक्रोश को दूर करने, उपचार का अनुभव करने या कभी-कभी आत्मसमर्पण करने और फिर से विश्वास पाने में सक्षम होना। हमारे अस्तित्व में यह उपचार परिवर्तन हमेशा हमारे अतीत में सुधार होगा। ब्रह्मांड को एक बड़े दर्पण के रूप में कल्पना करें जो आपके लिए सब कुछ ठीक उसी तरह से प्रतिबंधित करता है जैसे आप इसे देते हैं। यदि आपकी ऊर्जा क्रोधित है और आक्रोश को वहन करती है, तो यह आपको और अधिक अनुभव प्रदान करेगी जो क्रोध और आक्रोश को ले जाते हैं। एक बार जब आप अपनी ऊर्जा में एक उपचारात्मक बदलाव करते हैं, तो ब्रह्मांड का दर्पण आपके लिए नई छवि को प्रतिबंधित करेगा जिसके आपके लिए एक बेहतर और अधिक आनंदमय भविष्य का निर्माण होगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हमारे प्रेजेंट को चेंज करें। पास्ट में जो भी हो गया, फॉर एग्जाम्पल पास्ट में आपको सक्सेस नहीं मिला, आज ही से, अभी से अगर हम हमारी आदतें चेंज करते हैं, तो 101% हमें फ्यूचर में सक्सेस मिलेगी। अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी अगर हम सोल्यूशन मांगते हैं, तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि हम नेगेटिव चीजों को छोड़ दें, हम रिसेंटमेंट को छोड़ दें, हम हीलिंग के एक्सपीरियंस की तरफ जाएं, फेथ रखें, सरेंडर रखें, एक न्यू बिगिनिंग करें। तो जैसी हमारी एनर्जी होगी,
ब्रह्मांड भी हमें वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। तो हम उस एनर्जी से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने की आकाशिक रिकॉर्ड्स के जरिए कोशिश कर रहे हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप सॉल्यूशंस पूछिए, रेमेडीज पूछिए, वो रेमेडीज को फॉलो कीजिए और हीलिंग कीजिए। 4 जो प्रेयर्स हैं, एडिशनल प्रेयर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। वो प्रेयर्स के द्वारा आप हीलिंग कीजिए, अफर्मेशंस लीजिए। आपको बहुत से रेमेडीज दिखाई देंगे कि ये करना है। और मेन है कि अपना स्वभाव आपको चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है। आप जितने शांत रहेंगे, जितना आपका एंगर कम रहेगा, जेलेसी आपके अंदर, डिप्रेशन, बदले की भावना, एंगर, ग्रजेस, जितने ये कम होंगे, कंपैरिजन, उतना जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप अपने धर्म के रास्ते पर चलेंगे, जितना आप अच्छे नमूने से, अच्छे तरीके से पैसे कमाएंगे, जितना आप बैलेंस्ड रहेंगे आपके फिजिकल और आपके स्पिरिचुअल डिजायर्स के बीच में, जितना आप आध्यात्मिक मोक्ष के लिए आप प्रयत्न करेंगे, उतना आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको हेल्प करते हैं आपके सोल गोल तक पहुंचने के लिए। आपकी जो भी डिफिकल्टीज हैं, आप हमें व्हाट्सएप जरूर करिए, एक मीटिंग अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जूम पर या जी मीट पर हम मिल सकते हैं। वहां पे आपके एक्सपीरियंसेस हम शेयर करेंगे और बहुत से मेडिटेशंस आप हमारे साथ फिर से करेंगे। और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आफ्टर दिस क्लास, आफ्टर दिस थ्योरी क्लास, आपके और जो आपने मेडिटेशंस प्रैक्टिस किए हैं, तो इनके लिए लाइव क्लासेस आपके साथ होते हैं। तो सी यू सून इन लाइव क्लासेस। थैंक यू।